तो आज की इस वीडियो में जैसे ही हम लोग यहाँ पे व्हाट्सएप पे मेरे पास लिंक्स हैं, इस पे लिंक पे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ अपनी वेबसाइट के, तो डायरेक्टली मेरी ऐप ओपन हो रही है और इसका यूआरएल का जो मेरा पाथ है लास्ट में डोमेन के बाद वो भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और अगर मैं किसी और वेबसाइट पे क्लिक करूँगा तो ये मेरी ऐप ओपन नहीं, डायरेक्टली क्रोम ओपन हो रहा है। तो यही आज हम लोग सीखेंगे किस तरह से अपनी ऐप के लिए डीप लिंक्स को क्रिएट करते हैं, यानी कि यूज़र उस लिंक पे क्लिक करे तो आपकी ऐप डायरेक्टली ओपन हो जाए, उसका कुछ डेटा भी आपको मिल जाए। और ये सारे एंड्रॉयड पे वर्क करेगा, लेटेस्ट एंड्रॉयड पे भी वर्क करेगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप लोग भी डीप लिंक्स क्रिएट करना चाहते हो, एंड्रॉयड लेटेस्ट एंड्रॉयड पे आप उसको वर्क करवा रहे हो लेकिन वो काम नहीं कर रहा, या फिर आप पहली बार डीप लिंक अपनी ऐप में लगा रहे हो, तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहना क्योंकि ये आपके लिए काम आने वाली है। अब यहाँ पे मेरे पास सिंपल सी एक मेरी वेबसाइट है जिसपे मेरा एक पेज है छोटा सा। मैं चाहता हूँ कि इस वेबसाइट के लिंक को जब मैं एंड्रॉयड पे ओपन करूँ तो मेरा जो ये ऐप है डायरेक्टली ओपन हो जाए। इसके लिए मैं 000 वेब होस्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये मेरा पेज बना हुआ है। ठीक है, इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पे मैं डीप लिंक लगाने वाला हूँ। अब मेरे पास एक सिंपल सी ऐप है जिसके अंदर दो एक्टिविटीज़ है। एक एक्टिविटी मेन है जो मेरी मेन एक्टिविटी है जहाँ से मेरी ऐप स्टार्ट होती है, और एक और एक्टिविटी मैंने बनाई हुई है जिसका नाम मैंने डीप लिंक दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग जो जिस लिंक के थ्रू यहाँ पे आने वाले हैं, इस डीप लिंक एक्टिविटी को हम लोग ओपन करवाएंगे और ये भी पता करेंगे कि किस लिंक के थ्रू हम लोग यहाँ पे आए हैं, यानी कि यूआरएल का डेटा भी यहाँ पे हम लोग लेने वाले हैं। ये कोड आपके सभी ऐप्स, सभी एंड्रॉयड के वर्जन पे रन करेगा। ठीक है, चाहे लेटेस्ट वर्जन हो चाहे पुराना वर्जन हो। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले आ जाएंगे टूल्स में। टूल्स में आने के बाद ऐप लिंक्स असिस्टेंट पे आपने आ जाना है। अब गूगल की ये पॉलिसी है कि अगर आपका जो वेबसाइट है वो आपकी खुद की है तभी आप डीप लिंक क्रिएट कर सकते हो। ये लेटेस्ट एंड्रॉयड पे गूगल की तरफ से इंप्लीमेंट हो चुका है। तो जब भी आप लेटेस्ट इसमें आप लोग बनाओगे, डीप लिंक क्रिएट करोगे, तो हमेशा अपने जो खुद की वेबसाइट है उसके ऊपर ही डीप लिंक लगाना। तो यहाँ पे ओपन यूआरएल मैपिंग एडिटर को हम लोग क्लिक करेंगे सबसे पहला। अगर आपने डीप लिंक पहले क्रिएट किए होंगे तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगी लिस्ट, अदरवाइज आपने यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर देना है। अब जो भी आपकी वेबसाइट का यूआरएल है, ध्यान से देखना इस यूआरएल को। ये मेरी वेबसाइट का यूआरएल है, इस यूआरएल को मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। अब देखो /अभिषेक जी जो मेरा पेज का नाम है और .com तक मेरा मेन डोमेन है, तो मैं .com तक ही यहाँ पे लिखूंगा। आप चाहो तो पूरा भी लिख सकते हो, लेकिन इसका जो पेज का जो यूआरएल है स्लैश करके वो नीचे हम लोग लिख देंगे, तो इस पर लिखने की जरूरत नहीं है। पहले आप पाथ पे यूज़ करते होंगे, यहाँ पे पाथ पैटर्न आपने सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे स्लैश के बाद आपने वही ये वाला जो मेरा पेज है अभिषेक जी, यहाँ पे मैं इसको डाल दूंगा। अभी ये पूछेगा मुझसे कि किस एक्टिविटी पे आप अप्लाई करना चाहते हो, तो मेरा ये सजेशन है आपको कि जो आपकी मेन एक्टिविटी लॉन्चर एक्टिविटी है ऐप की, उसके ऊपर डीप लिंक अप्लाई मत करना। जो आपकी कोई और एक्टिविटी होगी, जैसे नोटिफिकेशन आप दे रहे होगे या मतलब आप जैसे कुछ भी ओपन करवा रहे होंगे, तो उसको दूसरी किसी एक्टिविटी पे ओपन करवाना। जैसे मेरी डीप लिंक एक्टिविटी मैं यहाँ पे इसको ओपन करवाऊंगा और यहाँ पे मैं ओके कर दूंगा। अब आप ध्यान से यहाँ पे प्रीव्यू पे आओगे ना नीचे, तो आपको मैनिफेस्ट का यहाँ पे प्रीव्यू दिखेगा और जो आपकी डीप लिंक एक्टिविटी है उसके ऊपर आपको देखोगे तो यहाँ पे इंटेंट फिल्टर ऑटोमेटिकली बन के आ जाएगा। अब ये फिलहाल के लिए वर्क नहीं करेगा डायरेक्टली, आपको कुछ और काम भी करने पड़ेंगे। तो ये होने के बाद आपने क्या करना है कि थर्ड ऑप्शन पे यहाँ पे आ जाना है। जैसे आप थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका डोमेन जो आपने अभी डाला था वो उठा लेगा और यहाँ पे आपकी जो पैकेज नेम है ऐप का वो यहाँ से उठा लेगा। ठीक है, अगर नहीं होता तो आप मैनुअली भी इनको डाल सकते हो, ध्यान देना इस चीज़ को। यहाँ पे आपने क्या करना है, नीचे आ जाना और जनरेट डिजिटल एसेट लिंक्स आपने क्लिक कर देना इस पे। आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्टली फाइल क्रिएट कर सकते हो। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस लिंक पे क्लिक करूँगा, ये मेरा वेब ब्राउजर पे ओपन हो जाएगा। फिलहाल के लिए ये रन नहीं होगा क्योंकि इस लिंक के अंदर, इस डायरेक्टरी के अंदर मेरा कोई भी यूआरएल नहीं है, तो ये पेज नॉट फाउंड का यहाँ पे मुझे एरर आएगा। अब आपने करना क्या है, ये वेल नोन नाम का जो ये चीज़ है ना, इसको आपने कॉपी कर लेना है। अब ध्यान देना, ये मेरा जो वेबसाइट है उसका मेन डोमेन यूआरएल है। तो मैं अपनी फाइल मैनेजर पे आऊँगा, जो मेरा होस्टिंग का जो मैनेजर फाइल होगा, यहाँ पे मेरे पास जो मेरा वेबसाइट का जो फाइल है, जो मेरी वेबसाइट की फाइल, इसको जहाँ पे रन हो रहा है यहाँ पे, यहीं पे मैं क्या करूँगा, एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लूँगा, न्यू फोल्डर क्रिएट कर लूँगा और यहाँ पे इसका नाम दे दूंगा वेल नोन और इसको क्रिएट कर दूंगा .वेल नोन। ध्यान से देखना इस पूरे चीज़ को, यही आपने सेम डालना है। इसके अंदर मैं आऊँगा, अब यहाँ पे मुझे मेन फाइल डालनी है अपनी। तो जैसे आप सेव फाइल पे क्लिक करोगे ना, तो आप डायरेक्टली इस फाइल को सेव भी कर सकते हो। ठीक है, जेसन फॉर्मेट में आप इसको सेव कर देना चाहे, मैं इसको सी पे भी जैसे सेव कर सकता हूँ, मैं डेस्कटॉप पे इसको डाल देता हूँ जैसे। इसको मैं डेस्कटॉप पे डाल रहा हूँ। ठीक है, इसको सेव कर दिया। अब डायरेक्टली मैं जैसे डेस्कटॉप पे आऊँगा ना, तो आप देखोगे यहाँ पे एसेट लिंक का नाम का एक जो है मेरे पास एक फाइल बन चुकी है।
इस फाइल को आप चाहो तो डायरेक्टली, अब इसको चाहो तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। देखो यहाँ पे इस फाइल को अपलोड कर देना यहाँ पे, ये रही है सेट लिंक्स की, इसको मैं यहाँ पे डाल दूंगा। अच्छा, दो यहाँ पे सिलेक्ट हो गए। फिर से मैं आता हूँ एक बार डेस्कटॉप पे, असेट लिंक्स पे क्लिक करता हूँ और इसको यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। आप चाहो तो मैनुअली यहाँ पे फाइल क्रिएट करके उसका नाम ये दे करके उसके अंदर एडिट करके उसका जो कोड रहेगा ना वो डाल सकते हो। अब आप जैसे इस असेट लिंक की फाइल को ओपन करोगे ना, तो यहाँ पे आप देखोगे तो एक कोड यहाँ पे डला हुआ है। कौन सा कोड है? ये वही कोड है जो यहाँ पे आपको प्रीव्यू में दिख रहा होगा। अगर आपको कोड नहीं दिख रहा तो आप यहाँ से इसको कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट कर सकते हो और सेव एंड क्लोज करोगे और ये फाइल आपकी क्रिएट होगी। अब जब आप इसको व्यू पे क्लिक करोगे ना, और जो आपने पहले पेज पे व्यू पे क्लिक किया था, इसको आप रिफ्रेश भी करोगे तब भी ये वर्क कर जाएगा। अब यहाँ पे आपको देखने को ये मिल जाएगा कोड, ठीक है। ये चलना चाहिए आपका इस लिंक के अंदर, यानी कि जब आप इस पे आप क्लिक करोगे तो आपका ये डायरेक्टली ओपन हो जाना चाहिए ये कोड पूरा, ठीक है। तब आपका ये डीप लिंक वर्क करेगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ध्यान से इस स्टेप को फिर से आप देख के यूज़ कर सकते हो। अभी आपने जैसे यहाँ पे आगे आपने लिंक को एंड वेरीफाई पे क्लिक कर देना एंड्रॉइड स्टूडियो पे फिर से आके, ठीक है। अब ये देखो सक्सेस हो गया, 2 टिक आपके यहाँ पे लग जाएंगे तो आपका काम पूरा सेव यहाँ पे मतलब हो गया काम। अब आपने मेन काम क्या करना है, अभी अगर आप इसको डायरेक्टली रन करोगे ना ऐप को, तो आपका कोड तो रन हो जाएगा। जब भी आप इस डोमेन पे आओगे ना तो कोड आपका रन हो जाएगा। लेकिन अभी हम लोगों को क्या करना है कि डेटा भी लेना है, ठीक है। डेटा भी लेना, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, डीप लिंक एक्टिविटी में आऊँगा और यहाँ पे कुछ कोड लिखूंगा। इस कोड के थ्रू हम लोग जो वेबसाइट हमारी वहाँ से डेटा लेंगे। तो ध्यान से इस कोड को देखना आपने, यहाँ पे हम लोग URI के थ्रू डेटा लेंगे। URI में डेटा लेंगे, URI, और इसका नाम कुछ भी दे दो, डीप लिंक URI दे दो, इज इक्वल्स टू यहाँ पे गेट इंटेंट। अब इंटेंट के थ्रू यहाँ पे डेटा मिलेगा और यहाँ पे गेट डेटा आपने लिख देना है। गेट डेटा लिखने के बाद सबसे पहले तो चेक करना है कि URI नल तो नहीं है। तो डीप लिंक URI इज नॉट इक्वल टू नल। अगर ये नल नहीं है तब हमारा काम शुरू होगा। यहाँ पे क्या काम होगा, अब यहाँ पे आप देखोगे तो डीप लिंक में मेरे पास एक टेक्स्ट व्यू है जिसका नाम टेक्स्ट व्यू है। इस पे मैं क्या करूँगा कि ये इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ, तो यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट व्यू बना लूँगा। देखो इसका नाम टेक्स्ट व्यू मैंने दे दिया, r.id. में इसका नाम दे दूंगा टेक्स्ट व्यू। यहाँ से मैंने फाइंड कर लिया आईडी को, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक ब्लैंक ये कोमाज लगा रहा हूँ ताकि मेरा कुछ क्रैश ना हो ऐप में। अगर ये डेटा नल भी होता है तो मुझे यहाँ पे क्रैश नहीं मिलेगा। तो मैं यहाँ पे डीप लिंक URI डॉट, अब देखो यहाँ पे आप लोग किस तरह से ले सकते हो, यहाँ पे आप लोग पाथ ले सकते हो। देखो जो पाथ आपका रहेगा ना, जैसे मेरी वेबसाइट पूरी, तो मेरी वेबसाइट ये रही है ना, तो इसका मेरा पाथ जो रहेगा वो ये रहेगा, मेरा पाथ /अभिषेक जी, ये मेरा पाथ रहेगा। आप चाहो तो यहाँ पे आप होस्ट भी ले सकते हो, आप पाथ भी ले सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे पाथ ले रहा हूँ पहले तो आपको दिखाने के लिए, और यहाँ पे मैं इसको रन कर देता हूँ। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना, इससे पहले मैनिफेस्ट में हम लोग एक बार आ जाते हैं। यहाँ पे देखना जहाँ पे आपने ये डीप लिंक का जो आपका ये सारा इंटेंट फिल्टर लगा होगा ना, इसके ऊपर आपको यहाँ पे देखो कुछ एरर दिख रहा होगा। यहाँ पे जब भी आप न्यू एक्टिविटी बनाते हो तो वो ऑटोमेटिकली फॉल्स एक्सपोर्टेड हो जाती है, तो आपने एक्सपोर्टेड को यहाँ से ट्रू कर देना है। तो ये आपका एरर भी चला जाएगा और आपका ऐप अच्छे से वर्क करेगा। और यहाँ पे मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ, URL पाथ कौन सा है मेरा, ठीक है। इसको मैं कट करता हूँ यहाँ से और एक बार फिर से रन करता हूँ रिफ्रेश करके, ठीक है। अभी देखना यहाँ पे क्या शो होगा हमको। ये तो मेरी एक्टिविटी ओपन हो गई, मैं यहाँ पे व्हाट्सएप पे आ जाता हूँ। अब यहाँ पे जैसे मैंने लिंक पे क्लिक किया, आप देखो डायरेक्टली मेरा URL पाथ आ गया और आगे यहाँ पे मेरा पाथ का नाम भी आ गया। ये मेरी जो ऐप का डोमेन था उस पर क्लिक करके ये आ रहा है। अब मैं कोई और वेबसाइट अपने ऐप के डोमेन के साथ कुछ और लिंक भी डाल रहा हूँ तो उस पर डायरेक्टली क्रोम पे जा रहा है और ये डायरेक्टली मेरी ऐप के अंदर ओपन हो रहा है जो लिंक हमने यहाँ पे डीप लिंक डाला हुआ है,
तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। कोई और सजेशन हो आपके, कोई और नई वीडियोस आपको चाहिए तो कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट के ऊपर ही नई वीडियोस बनेंगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए।